इच्छा होती वह पाने के लिए होती सुख। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये जो मूल जो स्वामी जी सुख है, ये सुख की इच्छा होती है तो विषय की होती है, तो सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती? बार बार इच्छा होती है पाने की और बार बार एक बार क्योंकि ये सुख स्वरूप है ही नहीं। देखो पुनः फिर विचार करो अपना अभी जो विषय चला था, जो चर्चा हुई थी, उसमें यही सिद्ध किया गया था, एक तो होती इच्छा और एक होता है इच्छा का विषय। तो इच्छा तो जीव मात्र को कई प्रकार की हो जाती है। हाँ, प्रत्येक क्षण किसी न किसी की इच्छा होती ही रहती है। कई प्रकार की। एक क्षण के अंतर्गत जब मन 1600 बार कल्पना कर लेता है तो बताओ इसकी इच्छाओं का अंत है क्या? कुछ ना कुछ इच्छा तो होती ही रहती है। जो संसारी होते हैं वो इन इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं, कभी भी वो इससे ऊपर उठ सकते ही नहीं। और इनमें से जो ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उठने से तात्पर्य होता है ये विचार करे, इसका मंथन करे कि हमको जो इच्छाएं होती है क्यों होती है, इच्छाओं के मूल में क्या है, किस वस्तु को हम चाहते हैं। अर्थात प्राणी मात्र क्षण क्षण में जो क्रिया चेष्टा कर रहे हैं, इसे सिद्ध होता है कि ये कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं? सुख ही चाहता है, केवल मात्र सुख चाहते हैं। अब ये जो समझ जाएंगे तो उनका विवेक जो है वो विवेक क्रियान्वित हो जाएगा। कैसे होगा? हम सुख चाहते हैं, प्रत्येक क्रिया चेष्टा जो करें सुख के लिए कर रहे हैं, तो फिर वह विचार करेगा हम सुख चाहते हैं तो इनमें किस वस्तु में सुख है। तो जब वह मंथन करेगा तो जिस वस्तु पर हटाओ का तिलक लग जाता है वह कभी सुख स्वरूप हो सकती ही नहीं। और जब गुरुदेव की कृपा से, संतों की कृपा से, श्रुति माता के प्रसाद से वह इस रहस्य को समझेगा कि विषय दुख रूप है और आनंदो भ्रमिति वेदनात् भूमा वेतत सुखम अल्पे मस्ति सुखम। ब्रह्मानंद रूप है, आत्मा आनंद रूप है, आत्मा के सिवाय जो भी है सब दुख रूप है। ऐसा अल्प जो होता है अल्प में दुख ही होता है। ये रहस्य समझ लेने के बाद वह केवल और केवल मात्र आत्म तत्व को ही प्राप्त करना चाहेगा, विषय की ओर वह प्रवृत्त होगा ही नहीं, क्योंकि उसे बलि प्रकाश से निश्चय हो गया कि विषय सुख स्वरूप है ही नहीं, इनमें सुख है ही नहीं। तो बोलो ये बात जब वह समझेगा तभी वह वैराग्य भी तभी जागृत होगा, जिज्ञासा भी तभी जागृत होगी। वैराग्य किससे? विषयों से, क्योंकि विषयों में आनंद नहीं है। जिज्ञासा किसकी? आत्म तत्व की, क्योंकि आत्म तत्व ही आनंद रूप है, वही सुख रूप है। तो जिस दिन ये निश्चय हो जाता है, ये रहस्य अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि इच्छा मात्र दुख रूप है, इच्छाओं में सुख है ही नहीं, ये तो इच्छाओं के मूल में भी उस आत्म तत्व की ही जिज्ञासा होती, उसको ही पाना चाहते हैं। तो उस समय हम आत्म तत्व के सिवाय किसी को महत्व ही नहीं देंगे। तो स्वामी जी इसमें जो विषय है, हाँ, जो विषय इसी से सुख नहीं होता तो इसी से वैराग्य होगा, और जो पाने की इच्छा है उसी के लिए जिज्ञासा होगी। हाँ ठीक है। तो वस्तु की जिज्ञासा जो होती है पाने की, स्वामी जी, एक तो ये होता है कि हमने पहले कभी देखी हुई हो, भोगी हुई हो, सुनी हुई हो, सीखी तो होती है। ब्रह्म जो है ये अदृश्य है, ये तो केवल मात्र है। बहुत अच्छी बात है। हमने अज्ञानवश होकर के कभी संतों का संकीर्तन सुन लिया, अर्थात ब्रह्म का पहले कभी अनुभव नहीं किया, और जिस वस्तु का अनुभव किया हुआ हो उसी को प्राप्त करने की जिज्ञासा होती।
अब यहाँ पर कहते हैं पहले प्राप्त, पहले उनका अनुभव किया हुआ है तो वह तो मुक्त है, उसको क्या इच्छा होगी, और अनुभव नहीं किया तो उनकी जिज्ञासा कैसे होगी। तो यहाँ पर विचार सागर में निश्चल दास जी महाराज यही स्पष्टीकरण करते हैं कि ये अनुभव सुख को सब ही ब्रह्म सुन्यो सुख रूप। जीव मात्र ने सुख का अनुभव किया या नहीं किया। और वैसे देखा जाए तो ये ब्रह्मानंद की जो बानकी होती है ना, ये सुसुप्ति का जो सुख होता है ये ब्रह्मानंद की बानकी होती है। जैसे बाजार में शक्कर लेने के लिए जाते हैं, नमूना बताते हैं ना कि शक्कर ऐसी है, तो नमूने को देख करके हम समझ जाते हैं कि भाई ये माल खरीदने योग्य है या नहीं है। तो इस संसार में ऐसा प्राणी कोई है ही नहीं जिसने सुसुप्ति के सुख का अनुभव नहीं किया हो। हाँ, भले ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन पांचों विषयों में से किसी विषय का अनुभव नहीं भी किया हो, परंतु सुसुप्ति का अनुभव तो किया ना। वहां पर कौन सा विषय रहता है, फिर भी वहां आनंद रहता है या नहीं रहता। और जब संतों के मुख से ये सुन लेते हैं कि सुसुप्ति का जो सुख है इसे अनंत 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 गुणा जो महान है उसे ब्रह्मानंद कहते हैं, उसे आत्मानंद कहते हैं, बताओ उसकी जिज्ञासा जागृत होगी या नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से होगी। तो फिर वह ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। ऐसी समझ जागृत होगी तभी वह ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होगा। ऐसी निष्ठा, ऐसी समझ जागृत नहीं हुई तो वह ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त नहीं होगा, बल्कि संसार की ओर ही प्रवृत्त होता रहेगा। इसलिए जिज्ञासु को तो सदा सर्वदा यही चिंतन करते रहना चाहिए, चाहे ज्ञान इंद्रिया हो, कर्म इंद्रिया हो, अंतःकरण हो, ये अपने विषयों की ओर प्रवृत्त होने लगे और तुरंत विवेक जागृत हो जाए। अरे पगले, तू किस ओर प्रवृत्त हो रहा है, ये सब दुख स्वरूप है, क्यों इनको सुख रूप समझ करके भाग रहा है। ओमंकी नाम का ब्राह्मण जो भगा जा रहा था, वशिष्ठ जी महाराज ने समझा दिया, अरे तू जा रहा वहां, पहले ही लोग रो रहे दुखी हैं, तुमको क्या सुखी करेंगे। तो यहाँ पर तो एक विषय तो क्या, सृष्टि के समस्त विषय किसी को प्राप्त हो जाए फिर भी वो सुखी नहीं हो सकता है। हम तो छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल होकर के भग रहे हैं। तो ये विषयों की ओर जो प्रवृत्ति जो है, इस पर अंकुश लगने लग जाए, इस ओर चित्त वृत्ति न जाए, इस ओर महत्व बुद्धि न रहे, ये दिमाग से निकलने लगे, तभी ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होती है। तभी सचमुच में हम ठीक ठीक रहस्य को समझने की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर इच्छा पुरुषार्थ नहीं होती है, बल्कि इच्छा का जो विषय होता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। जिज्ञासुओं में और संसारियों में इतना ही अंतर है। संसार के लोग इच्छा को पुरुषार्थ समझते हैं और विवेकी जो होता है वह इच्छा को पुरुषार्थ नहीं समझता, बल्कि इच्छा के विषय को पुरुषार्थ समझता है। यदि हम इच्छा के पीछे भग रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हम संसारी है, और इच्छा के विषय को महत्व देते हैं तो निश्चित रूप से जिज्ञासु है। वास्तव में हम सत्संगी है, साधक है, हम सचमुच में जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। जिनके दिमाग से जितना कचरा निकलता है ना, वो उतना ही उत्तम कक्षा का साधक होता है, जिज्ञासु होता है, विवेकी होता है। तो साधकों को केवल और केवल मात्र यही पुरुषार्थ करना है। ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 विषय जो है, भगवान शंकराचार्य महाराज लिखते हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय है, इसी में जीवात्मा रमण करता है। इनमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण होती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से अपने को ऊपर उठाए। जो इच्छा के दास होते वो दीन होते हैं, और जो इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं वो महान होते, उनकी फिर बात और हो जाती, वही सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। बंधन स्वामी जी 5 प्रकार का विषय है, यही है बंधन। बस इन्हीं में से तो हम बंधे हुए होते, वरना मानने वाली और कौन सी वस्तु है। जागृत अवस्था में जिन चुगद इंद्रियों के द्वारा व्यवहार होता है, इनके विषयों को महत्व देना, इनके पीछे पागल होकर दौड़ना, इन्हीं को सब कुछ समझ लेना, यही जीवन की मूर्खता होती है, यही पतन का कारण होता है।
इसलिए इच्छाओं को महत्व न दे करके इच्छा के विषय को महत्व दे, क्योंकि इच्छा कभी किसी की पूरी होती ही नहीं। ये मन अनादिकाल से पता नहीं कितनी इच्छाएं कर चुका, परंतु अभी तक इच्छाएं कर भी चुका, इच्छाओं की पूर्ति भी की, परंतु फिर भी बेचारा दिन का दिन ही है। तो इसलिए साधक को और कुछ करना ही नहीं है, अच्छी तरह से मंथन करे कि ये इच्छा दुख रूप है, इच्छा मात्र दुख रूप है, चाहे किसी की भी क्यों न हो, चाहे निषिद्ध की हो चाहे विहित की हो। प्राप्त को प्राप्त करने की तो इच्छा होती है, अरे प्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती बल्कि जिज्ञासा होती, इसलिए इच्छा और जिज्ञासा में रात दिन का अंतर होता। ये तो लोग समझते ही नहीं है, नहीं समझते, इसलिए बावड़े होकर के भटकते रहते संसार की ओर। और जब जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो समस्त इच्छाओं से वह ऊपर उठ जाता है। इच्छा और जिज्ञासा में स्वामी जी फिर अंतर क्या बात होगी? अभी क्या बताया फिर? जैसे एक तो इच्छा होती है, अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा होती है और प्राप्त को प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है। हम समझेंगे, हाँ बिल्कुल, तभी तो मेरे पास में मोबाइल नहीं है, ये इच्छा हो गई। मेरे पास में बंगला नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है वो नहीं है, तो क्या होगी? इच्छा ही तो होगी, क्योंकि अपने पास में है नहीं। कोई भी साधन हो कुछ भी। तो यहाँ पर केवल मात्र इतना ही विवेक करना है कि हमें इच्छाओं के दास नहीं बनना, इच्छाओं का गुलाम नहीं बनना। जो भी इच्छा हुई उसी की पूर्ति में लग गए, उसी की पूर्ति में लगे, उसी के पीछे पागल हो गए, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया। इच्छा कमी है जन इच्छा होया, इच्छा की माँ कमी तो होती है, हम कमी समझते तभी तो इच्छा होती। पूरी नहीं हो रही हो, हाँ पूरी नहीं हो रही है, कमी है, बहुत कमी है, बिल्कुल, होती रहती है कम, पूरी बिल्कुल नहीं होती। सत्य वचन। उसका नाम इच्छा है। अनेक इच्छा है, हाँ, इच्छाओं का अंत ही नहीं है। वो क्या पूरी हो गया? ये तो जैसे समुद्र से तरंगे निकलती है ना, उस प्रकार से निकलती ही रहती है। इच्छा अनेक है, वो तो पूरी तो नहीं होती कभी। वो जब बता दिया कि एक क्षण में मन में 1600 कल्पनाएं होती, 1600 इच्छाएं होती। इच्छा का क्या, कल्पना का क्या मतलब? इच्छा ही तो है। 1600 प्रकार की इच्छाएं हो जाती एक क्षण के अंतर्गत। अब एक क्षण में इतनी होती तो विचार करके देखे तो कोई वारा पार ही नहीं है। अनगिनती है। इसलिए केवल और केवल मात्र आत्म तत्व की जिज्ञासा करे, यही जीवन का सार होता है। जी साहब। हाँ, ये समझ में आ गया तो समझो जीवन धन्य हो जाता है, सचमुच में हम कृतार्थ हो जाते हैं। वरना तो ये जीव बेचारा अनादिकाल से भटक रहा और भटकता ही रहेगा, भटकता ही आया है। आज में ना समझे आदमी कहेगा इच्छा अपनी पूर्ति हो गई है। इसलिए आत्म तत्व की जिज्ञासा ऐसे ही मूल मंत्र होता है। और आत्म तत्व की जिज्ञासा जिनके हृदय में जागृत हो जाती है, वहां पर, अरे जहां पर जगेरा हो गया वहां चोरों का क्या काम है? ये तो सारे चोर है, लुटेरे हैं, ये तो अपने को भटकाने वाले हैं। तो वो समस्त इच्छाओं से ऊपर उठ जाता, फिर इच्छाओं का दास नहीं होता है, इच्छाओं के लिए दीन नहीं होता, इच्छाओं के पीछे पागल नहीं होता है। केवल और केवल मात्र कि महम तिम कुर्याम एन नामृता श्याम, मैं उसे लेकर क्या करूंगी जिसे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। ये जिज्ञासु का मूल मंत्र, ये सदा सर्वदा उनके हृदय में जागृत ही रहता है। उसे कुछ भी क्यों नहीं मिलता हो, बिना परिश्रम के सहज ही मिलता हो, फिर भी नकार देंगे, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो आत्म तत्व का, हाँ, साक्षात्कार करना है, मुझे आत्म तत्व के सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं। तो इतना तो विवेक कम से कम जिज्ञासु के खोपड़े में होना ही चाहिए कि उसे लेकर मैं क्या करूंगा, कैसे परमार्थ की सिद्धि होती या नहीं होती है, नहीं होती है तो इसे मुझे लेकर के क्या करना। और परमार्थ में बहुत बड़ी बाधा खड़ी करती हो तो फिर क्या करेंगे? फिर तो बड़ी गड़बड़ हो गई ना। इसलिए कुल मिला करके
इच्छाओं के अधीन तो जीवन में रहना ही, गुलाम तो बनना ही नहीं चाहिए किसी का भी। गुलाम बन गए तो समझो जीवन धूल में मिल गया। हाँ, हमने अपने आप को इतना सस्ता बना लिया कि हम हर किसी के गुलाम बन जाते हैं। इच्छा में बंधा हुआ गुलाम है। गुलाम इसी को तो कहते, वरना कहेंगे किसको? बस वो गुलाम है। इच्छाओं का जो दास है वही गुलाम है। इच्छाएं भी जिसको विचलित नहीं कर सकती है वही तो सम्राट होता। बस इसलिए कुल मिलाकर के आत्म तत्व को महत्व देना ये जीवन का सार होता है। विचार चंद्रोदय लोग बढ़ते बहुत, रात दिन कलाएं याद कर लेते, समस्त प्रश्नोत्तर याद कर लेते, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। समझेंगे इस प्रकार से तब जाकर के जीवन धन्य बनेगा, वरना ऐसा थोड़े ही है। ऐसे केवल मात्र सुन लिया ऐसे इसको वेदांत का अध्ययन कहते ही नहीं। और सच कहे तो वेदांत का अध्ययन होता ही नहीं, परंतु भोले लोग समझते नहीं, इसलिए देख लेते हमने तो ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, परंतु बेचारे है तो जहाँ के तहीं न, कहाँ हुआ अध्ययन। तो जानकारी संचित मिटा को है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। सुनने में तो अनादिकाल से पता नहीं क्या का क्या कचरा सुनते आ रहे हैं, परंतु जब आत्म तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है तभी समझना चाहिए हमने कुछ सुना है। और बाकी तो संसार में ये सब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य, इनका कोई महत्व नहीं होता है। पशु पक्षी हो से मनुष्य कोई भी सब नहीं सुना। बिल्कुल बिल्कुल, जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तब तक तो सुना तो जितना समझ में आया समझो उतना ही सुना, जितना निश्चय किया समझो उतना ही समझ में आया, वरना निश्चय हुआ नहीं, समझ में आया नहीं, तो ये केवल मात्र मनोरंजन हुआ। और उत्तम जिज्ञासु जो होता है ना, उसका यही निश्चय होता है कि बस मुझे मनोरंजन ही नहीं करना है। मनोरंजन हो जाए तो बात अलग है, परंतु मुझे मनोरंजन ही नहीं करना है, यहीं पर मुझे नहीं अटकना है। वो अपने को इतना सस्ता नहीं बनाता कि उसे हर कोई यूज करते रहे, हर कोई नचाते रहे। वास्तव में सत्य कहे तो जो उत्तम जिज्ञासु होता है ना, उनको ईश्वर भी नहीं नचा सकता, दूसरों की तो औकात ही क्या। यदि उसको नचाए तो केवल मात्र गुरुदेव नचा सकते हैं। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, समझो हम सचमुच में जिज्ञासु हो गए, वरना तो कल्पना कर रहे हैं। कल्पना करते रहो आकाश पाताल की, इसमें कोई बड़ी बात होती ही नहीं है। वेदांत का रहस्य ऐसे ही समझ में थोड़ी आता। कहाँ लाखों करोड़ों ग्रंथों को कंठस्थ कर लो, उल्ट पुलट कर लो, हाँ सब कुछ हाँ सीख लो, परंतु ये सारा गुड़ गोबरी होता है। इच्छा तो खूब है। ये सब इच्छाओं के अंतर्गत ही होता है। किसी को मौज मस्ती करने की इच्छा होती और कोई शास्त्रों के दिन की इच्छा कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, व्याख्यान देना सीख लेते हैं, प्रवचन देना सीख लेते हैं, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण सुनाने लग जाते हैं, लोग आकर्षित होने लग जाते, जय जयकार होने लगती हैं और समस्त सृष्टि में वो पूजनीय बन जाते हैं, परंतु इसे विद्या की निवृत्ति कहते ही नहीं। विद्या की निवृत्ति बड़ी विलक्षण होती है। तो ये सारा का सारा बहिर्मुखता का ही साधन होता है। तो बहिर्मुख होते हैं वो जिज्ञासु होते ही नहीं, जो अंतर्मुख होते हैं। हाँ, जो अंतर्मुख हो रहे उनको क्या पता बाहर क्या हो रहा, परंतु बाहर की जानकारी सबसे पहले दे कि बाहर तो ये हो रहा है, तो इसका मतलब वो बेचारे खबर ही तो सुन रहे हैं। उनको सचमुच में सच्ची जिज्ञासा का क्या अनुभव है? ये तो स्वामी जी जानकारी है और भी अधिक हो रही तो और भटक रही है। अरे पहले जानकारियां कम नहीं है, अब पता नहीं और जानकारियां प्राप्त करके हम कहाँ के कहाँ जा रहे हैं।
कोई बहिर्मुख करना चाहे फिर भी बहिर्मुख नहीं हो, वही सचमुच में अंतर्मुख कहलाता है। यहाँ पर तो थोड़े अंतर्मुख थोड़े बहिर्मुख। वो क्या होता है कि एक राजनेता अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के पास में जाकर के चर्चा करने लगता है, तो संत महात्माओं का स्वभाव होता है कि ये जिस विषय में समझते हैं ना वही चर्चा करें, बाकी ये समझते तो है नहीं, क्यों फालतू इनके लिए समय बर्बाद करना। तो वो भी थोड़ी राजनीति की चर्चा करने लग गए। राजनेताओं को किस प्रकार का होना चाहिए ताकि जीव मात्र का भला हो और अंत में मोक्ष की सिद्धि हो। तो महाराज वो राजनेता कहने लगे, स्वामी जी ये राजनीति की बातें तो हम खूब जानते हैं, आप तो कोई और सुनाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, राजनीति के मामले में वो पूरे विद्वान और अध्यात्म के मामले में पूरे ज्ञानी, उसमें पूरे ज्ञानी और इसमें पूरे ज्ञानी। और स्वामी जी जो है अध्यात्म के मामले में पूरे विद्वान और राजनीति के मामले में पूरे ज्ञानी। तो आधे ज्ञानी तो वह हुए और आधे ज्ञानी, अब दोनों को मिला दो पूरे ज्ञानी हो गए ना, हो गया ना बड़ा गड़बड़ घोटाला। हाँ, ऐसे नहीं होता है। इसलिए ये बहिर्मुखता वाली जितनी भी कल्पनाएं है ना, इन सबको जलाना होता है। यहाँ पर तो सर पर कफन बांधना होता है, तब जाकर के ये जीव सचमुच में सत्य के साक्षात्कार को, जो इसका लक्ष्य होता है ना, इसे सिद्ध कर सकता है। वरना तो कल्पना करते रहो जो अनादिकाल से करते आ रहे हैं। ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा, ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा। अरे ऐसा हो जाए तो भी मजा आएगा ही, और ऐसा होने वाला सपने में भी। हाँ, कौन नहीं चाहता कि मैं राष्ट्रपति के पद पर नहीं बैठूं, कौन नहीं चाहता मैं स्वर्ग के सिंहासन पर नहीं बैठूं, ब्रह्मा कौन नहीं बनना चाहता। अरे सब चाहते कि हम स्वयं ईश्वर हो जाए, परंतु हाँ, ईश्वर होने पर भी तुम सचमुच में ऐश्वर्य क्यों है, चाहता तू ईश का भी ईश है, तेरे चरण की धूल पर ब्रह्मा झुकाता शीश है। तू है नियंता चर अचर का, पुष्ट से भी पुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, तू पर चाह करके भ्रष्ट है। अरे चाहना से कारण ही तो तू दुखी होता है, इसलिए कुछ भी क्यों न बन जाओ, राजा हुए से कभी भी तू सुखी नहीं होएगा, जग सेठ भी बन जाए तो भी शांति से नहीं सोएगा। हो इंद्र शिव या विष्णु ब्रह्मा पूर्ण सुख नहीं पाएगा, जब पूर्ण तू हो जाएगा तो पूरा सुखी हो जाएगा। अरे तुम कुछ भी क्यों न बन जाओ, फिर भी जब तक इच्छाओं के दास बने हुए हैं तब तक कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। तो साधकों को सदा सर्वदा ये मंथन करते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए। इसी में सचमुच में जीवन की सार्थकता निहित होती है। बस ये मंथन करो कि हम इच्छा के गुलाम हैं या इच्छा के विषय को महत्व दे रहे हैं, और इसके सिवा कुछ भी चिंतन नहीं करना है। यदि सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना हो तो, क्योंकि हम जिस जगह पर होते हैं ना उसी जगह से चलना होता है। वरना मैं ब्रह्म कहते रहेंगे और अपनी प्यास सचमुच में बुझने वाली है ही नहीं। इसको तो श्रुति युक्ति अनुभूति से जब सचमुच में अनुभव करेंगे ना, तभी जाकर के ये जीव धन्य होगा। वरना मैं ब्रह्म हूं ऐसी अवस्था में तो ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है, वहां तो इच्छा का अत्यंत भाव हो जाता है, वहां नाम रूप की कल्पना भी नहीं होती है। वहां पर द्वैत रहता है क्या, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। उनके लिए सब फिर अद्वितीय ब्रह्म ही है। उनके लिए लेना देना, छोड़ना पकड़ना, मिलना बिछोड़ना, ये सब सपना होता है। उनके लिए मिल गया तो कोई मौज मस्ती नहीं, बिछुड़ गए तो कोई दुख है ही नहीं, क्योंकि उनके लिए सारा का सारा जगत जो है ये कल्पना मात्र होता है। इसलिए ब्रह्म दृष्टि बिल्कुल अलग होती है। वास्तव में हम अपने को समझते हैं जीव और कल्पना करते हैं ब्रह्म की।
वो जीव की चाल तो हम छोड़ते नहीं, कल्पना करते हैं ब्रह्म की, गड़बड़ होती है ना। हाँ, इसलिए यहाँ पर खूब मंथन करना, खूब। चाल चाल है जीव की, हाँ, पूर्ति करे, पूर्ति करो, पूर्ति करो, इच्छा की पूर्ति करो। जीव चाल है, चाल तो हम गंगा भाषा जो बादशाह की बोल रहे हैं तो बादशाह थोड़ी होता है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। बादशाह में हम बादशाह ही है, हम तो बादशाहों के भी बादशाह है। सचमुच में हम ब्रह्मा विष्णु ईश्वर तो क्या, हम साक्षात ब्रह्म हैं, परंतु ये अपनी कल्पनाएं जो ये शांत होती ही नहीं। ये कल्पनाएं तो अपने को दास बनाती, यही तो दीन बनाती। हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। ये क्या हुआ, इसी को तो जीव भाव कहते हैं। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रचिन्नत्व, संसारित्व एवं सद्वितीयत्व, इसी को जीव भाव कहते हैं। विचार करके देखो, हम यहाँ पर कितने अटके हुए हैं, कितने पागल हो रहे हैं। इनसे पिंड थोड़े छुड़ा पा रहे हैं, नहीं छुड़ा पा रहे। इसका मतलब ठीक ठीक ब्रह्म विचार जागृत नहीं हुआ। और अपने को मंथन करना होगा, और रहस्य को समझना होगा, तभी सचमुच में जीवन धन्य होगा, तभी बात कुछ और हो पाएगी। इच्छा के पीछे भागने वाला सब जीव है। मैं साधु भाई इच्छा जीव बताया। और जो कारण को जानना चाहता है वो जिज्ञासु। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। ये जो रहस्य बताया ना, पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ दो ही सोई, ये रहस्य कोई समझ ले तो सचमुच में जिज्ञासु बनने की ओर प्रवृत्त हो चुका है। समझ में आ गया तो सच्चा जिज्ञासु, अब वो निश्चित रूप से ब्रह्म साक्षात्कार कर लेगा। उनके बीच में रोड़ा अटकाने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं। इच्छा और इच्छा का विषय बस यही मंथन करना है, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आवश्यक हो तो बोले हाथ पैरों से वो क्रिया चेष्टा करते रहेंगे, परंतु बुद्धि में तो उनका बस यही सूत्र सदा सर्वदा जगमगाता रहेगा। और जो बुद्धि में चलता है ना, सारी की सारी इंद्रियां स्वतः ही उसी ओर प्रवृत्त होने लग जाती हैं। बस हम इसको महत्व कितना देते हैं। जिसको अपना समझते हैं ना, 24 घंटे उन्हीं का चिंतन चलता, चाहे काम कुछ भी क्यों नहीं करते रहो, कहीं रहो, कैसे भी रहो, सोते जगते सदा सर्वदा वो उनकी बुद्धि में उन्हीं की ही प्रतिमा जगमगाती रहती है, उन्हीं का चिंतन चलता, उन्हीं के बारे में सोचते हैं। तो बस ये रहस्य सम्यक प्रकार से अपनी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाए, और ये जितना जितना मजबूत होगा उतना ही इच्छाओं का जो चक्र है वो समाप्त होता रहेगा। परंतु यहाँ पर हम इस प्रकार का निश्चय करें तब न। जितने जितनी इच्छाओं के हम दास बनेंगे उतने उतने इस चिंतन से छूट जाएंगे, और जितना जितना ये चिंतन बढ़ेगा उतना उतना इच्छाओं का चक्र समाप्त होता जाएगा। हम समझो बीच में खड़े हैं, एक पैर यदि इच्छाओं की ओर दे दिया तो इस तरफ एक पैर कमजोर हो गए, और इस तरफ दे दिया तो इच्छाओं की ओर से कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि जब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इनमें सुख है ही नहीं, तो क्यों पागल होंगे। रो रहे हैं तब तक तो समझ में आया ही नहीं कि ब्रह्म आनंद रूप है, क्योंकि इनको आनंद रूप समझ रहे हैं तभी तो पागल होकर के दौड़ रहे हैं, वरना पता लग जाए इनमें सुख है ही नहीं।
आनंद है नहीं तो कौन बेवकूफ होगा जो इस ओर प्रवृत्त होगा। ये समझना अत्यंत 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 आवश्यक होता है। ये समझना जीवन का सार होता है। जिज्ञासु की कक्षा में ये समझने के बाद में भी तो बहुत कुछ समझना है, परंतु समझो ये जिज्ञासु की सार बात है। इसे ही सच्चा मुमुक्षु कहेंगे। तो पूर्ण रूप से आत्म तत्व को महत्व दे देता, आत्मा आनंद रूप है, इसके सिवाय दुख रूप है, वो पूरा जिज्ञासु हो जाता है। और जो इच्छाओं को ही पूर्ण रूप से सब कुछ समझ बैठा, वो पूर्ण रूप से संसारी पामर होता है। और जो बीच में अटका हुआ वह साधक है और सोच रहा है क्या करूं, किस तरफ जाऊं, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, तो अपने को संसारी ही नहीं रहना, सचमुच में सच्चा जिज्ञासु होना है। तो बस मूल मंत्र को पकड़ लेना चाहिए। अपन को इच्छाओं का गुलाम नहीं बनना है, इच्छाओं के अनुसार कुछ नहीं करना है। हमें केवल और केवल मात्र इच्छा के विषय को ही महत्व देना है। जिस समय साधक ऐसा निश्चय कर लेता है, ऐसा संकल्प कर लेता है, ऐसा दृढ़ता से सोच लेता है ना, उसी समय वो साधक होने लग जाता है, उसी समय जिज्ञासा प्रकट होने लग जाती है। वरना तो सच्ची बात है, मनोरंजन ही है। ये तो अपन ऐसे ही संसार में भीड़ में उलझे हुए हैं और मजे ले रहे हैं, और सचमुच में इस मजे का ऐसा फल मिलेगा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसार रूपी वन में फेंक दिए जाएंगे, जन्मते मरते रहेंगे और दुख पाते रहेंगे बेचारे। इसकी यही सजा होती है, क्योंकि मानव जीवन केवल और केवल मात्र आत्मतत्व के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है, और जो ऐसा करने में सफल नहीं होता है उसको फिर सजा सुना दी जाती है। वो 83,99,999 योनियों में फिर भटकता ही रहता है। इसलिए उससे बचना हो तो आत्म तत्व का साक्षात्कार करो, और नहीं हमको तो ऐसे ही मजे लेने हैं। अरे भाई, इच्छाओं के जो गुलाम नहीं होते फिर उनको ये 84 लाख योनियां क्या है, 83,99,999 योनियां जो है, इनको भोग योनि ही कही जाती हैं। ये केवल मात्र भोग योनि होती हैं। तो जब इस ओर ही प्रवृत्ति है तो उनको उसी ओर तो फेंकेंगे ना। उनको आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ तो उनका वो प्रावधान है, दंड तो मिलेगा ना। उस तक बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आत्म तत्व के साक्षात्कार को ही महत्व दिया गया। यहाँ पर इच्छा को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया, बल्कि इच्छा के विषय को ही महत्व दिया गया। तो अनादिकाल से इच्छाएं करते आ रहे, उनकी कल्पना करके भी हम इच्छाओं से बच सकते हैं कि आज दिन तक शांति नहीं मिली तो अब कैसे मिल जाएगी, परंतु वहम नहीं निकलता है। यही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। इस वहम को सम्यक प्रकाश से निकाल लेना चाहिए। तो क्या निकला मूल मंत्र? केवल और केवल मात्र इच्छा के विषय को ही पूर्ण रूप से महत्व देना है। जितना मैं 100% महत्व दे दिया तो समझो पक्के जिज्ञासु, और 100% इच्छाओं के दास बने हुए तो पक्के संसारी। अपने को संसारी नहीं रहना, बस अपने को जिज्ञासु होना है। क्योंकि जिज्ञासु ही आत्मतत्व का साक्षात्कार कर सकता है, बाकी किसी की सामर्थ्य ही नहीं है। और जो ब्रह्म तत्व का आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाएगा, सचमुच में वही कृतार्थ होगा, वही अपने जीवन को धन्य बना पाएगा, और कोई नहीं। यही जीवन का सार होता है।